हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं गणित का ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या एक देखते हैं। प्रश्न संख्या एक छात्र की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे। उसमें 178 अंक लाया, जिसमें उसने 178 अंक लाया और वह 22 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। बैंक 22 अंकों में से फेल हो गया। तो 22 अंक इसको आ रहा था तो वह पास हो जाता। तो कितना उसको पास रहता? 200 रहता। तो ये 200 रहता तो वह 40% में पास हो जाता। तो अनुत्तीर्ण में कुल पूर्णांक कितना आता? 200 टोटल में से 40% है। जैसे 200 का मान 40% है, तो 200 का मान जैसे 40% है तो कितना पूर्णांक हो जाएगा? तो टोटल 100 पूर्णांक का होता है। तो टोटल 100 पूर्णांक का होता है तो ये कट जाएगा। तो जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो एक जीरो से एक कट जाएगा तो ये कितना मरत में कट जाएगा? 40 पचे 50 मरत में। 50 गुने 10 बचा। तो 50 गुने 10 ये हो जाएगा 500। इसका राइट आंसर हो जाएगा 500। प्रश्न संख्या 2। अधिक किसी वस्तु को 15% लाभ के बदले 20% का लाभ में बेचा गया। 15% के लाभ के बदले 20% का लाभ बेचा गया। तो जैसे 15% का लाभ है और 20% के लाभ पर बेचा, तो कितना का लाभ होगा? 5% का। तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता है। तो विक्रय मूल्य 500 रुपया अधिक होता है तो 500 रुपया ही अधिक होता रहा है। तो इसमें कितना अधिक मिल रहा है? 5 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य, तो वस्तु का क्रय मूल्य 100 से गुना कर देंगे। इसका हो जाएगा 5 से भागा देंगे तो ये 100 हो जाएगा। तो 100 गुने 10 एक गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3। एक घड़ी का एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य 5% का बटा देता है। यदि उसमें 7% का बटा दे तो उसे 15 रुपया कम काम का लाभ होगा। तो वस्तु का घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? जैसे 5% का बटा देता है और फिर 7% का बटा देता है, तो कितना का इसमें दे रहा है? तो 2% का कम दे रहा है। तो 2% के कम दे रहा है। पहले कितना पहले दे रहा था? 5, फिर और से 7 दे रहा है। तो कितना इसमें पहले से कम है? 2% का कम। यहाँ कितना है? 15। तो 15 बटा 2 कर देंगे गुने 100 कर देंगे। तो 100% इसको निकालना है तो ये कितना मरत में कट जाएगा? ये 50 मरत में कट जाएगा। तो 15 गुने 50, तो 15 गुने 50 इसका कितना हो जाएगा? 750। इसका राइट आंसर। 2 क्रमिक छूट दे रहा है तो इसका अंतर और इसका अंतर बटे 100 से गुना कर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 750। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4। 2 क्रमगत वटे 10 और 20% के समतुल है तो ये कितना हो जाएगा? तो 10 प्लस 20 समतुल है तो इसको समतुल करने के लिए कितना इसको करना होगा? तो इसको घटाना होगा। तो ये भी फॉर्मूला है 10 गुने 20। इसका हो जाएगा बटे 100। तो 0 से 1 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, ये कितना हो गया? 30 माइनस 2 बराबर 28%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 5। 16 पुस्तकों का क्रय मूल्य 16 पुस्तकों का क्रय मूल्य 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो? जैसे 16 पुस्तकों का क्रय मूल्य और 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, तो कितना? 16 में से 20 का कितना अंतर हो जाएगा? तो ये कितना अंतर है? 4 का अंतर। तो 4 का अंतर 20 वस्तु पर है। 4 का अंतर 20 वस्तु पर है, गुने 100 कर देंगे। तो ये कट जाएगा 5 मरत में, ये कट जाएगा 20 मरत में। तो कितना का लाभ होगा? 20%। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20% का लाभ हो गया। 20% का लाभ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6। एक सोफा को 19,800 रुपया में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो? तो 1960 रुपया 19,800 रुपया में बेचा ने तो कितना है? 10%। तो 110, जैसे कोई भी वस्तु होता है 100% होता है तो 10% का लाभ होगा इसमें। तो ये कितना हो जाएगा? 110% हो गया। तो 110% का वैल्यू हो गया जो 19,800 है। तो 110% हो जाएगा 19,800 गुने 100 कर देंगे। तो 0 से 1 जीरो कट, 11 से इसको काटेंगे तो कितना मरत में कटेगा? तो 11 इसको 18 मरत में कट जाएगा। तो 18 गुने 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 18,000। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 7। किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। किसी वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। तो कोई भी वस्तु है 100 है, इसको 20% हानि हो रहा है तो कितना हो रहा है? 80% का बेचेगा। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो 320 का मान है जो 80 है। 320 का मान 80 है तो 100 का कितना गुने 100 कर देंगे क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो 0 से 0 कटा, 8 चौक 32। इसका हो जाएगा 4 गुने 100। 4 गुने 100 हो जाएगा तो इसका हो जाएगा 400। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8। एक वस्तु को 600 रुपये में खरीदी गई, यदि उसे 20% के लाभ पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? तो जैसे 600 रुपया में खरीदा, कोई वस्तु है 600 रुपया में खरीदा और 20% के लाभ, तो 100 पर 20% का लाभ कमाया। तो 100 पर 20% का लाभ कमाया तो 120 हो गया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, मैंने वस्तु का लाभ होगा जितना उसको निकालना है। तो 120 बटे 100 हो जाएगा। तो 120 बटे 100 हो जाएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। तो 6 गुने 120 करेंगे तो 6 गुने 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 720। इसका राइट आंसर 720। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9। एक वस्तु को 800 रुपये में खरीदी गई, उसे 10% की हानि पर बेचा जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा? उसी तरह से इसको है तो 100 में से खरीदा और 10% की हानि पर उसे बेच दिया तो कितना का नुकसान होगा? 90% पर बेचा होगा। तो 800 रुपये में खरीदा तो 800 रुपये का 90% बटा 100 करना है। तो बटा 100 करना, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 गुने 90 कर देंगे। तो 8 गुने 90 कर देंगे तो 9 8
एक कितना हो जाएगा 9×72, 9×72 इसका 720 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10, योगेश एक वस्तु को 125 रुपये में बेचकर 25% का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य देखिए 125 रुपये में बेचा, तो 125 में 25% का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ हो गया, तो 100 पर 125 हो गया, तो 125/125 हो गया, गुने क्रय मूल्य निकालना है तो 100 कर देंगे, तो 0 1 कट गया, 100 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, धन्यवाद।